दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। और ये टोटल जो है 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साइक्लोट्रॉन, छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापना। तो ये विकल्प जो है गलत है और बाकी ये तीनों विकल्प जो है करेक्ट है। कंपास जो है नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। कंपास आपको याद रखना है। एक्टिनोमीटर की बात करें तो विकिरण की तीव्रता को मापता है। एक्टिनोमीटर क्या करता है? विकिरण की तीव्रता को मापता है। इलेक्ट्रोस्कोप जो है विद्युत आवेश की उपस्थिति का संसूचन करता है। इलेक्ट्रोस्कोप जो है विद्युत आवेश की उपस्थिति का संसूचन करता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने प्रमुख यंत्र और उनके उपयोग जो है यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो देखिए पहला दिया गया है क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर का उपयोग जो है क्रोनोमीटर समय मापने वाला यंत्र है। एक्टिनोमीटर ये तो हमने अभी बताया कि विकिरण की तीव्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थियोडोलाइट दूरी व कोण मापता है। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। एनीमोमीटर वायु वेग मापी यंत्र है। प्लानीमीटर की बात करें तो क्षेत्रफल मापने वाला यंत्र है। आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंजाइम जो है ये एक जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम के 2 प्रकार होते हैं। एंजाइम जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला सरल एंजाइम और दूसरा संयुग्मित एंजाइम। सरल एंजाइम की बात करें तो सरल एंजाइम केवल प्रोटीन से निर्मित होते हैं। इनके उदाहरण है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज आदि जो है इसके उदाहरण है। संयुग्मित एंजाइम की बात करें तो ये एंजाइम 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। इनके उदाहरण है डिहाइड्रोजिनेज व हेक्सोकाइनेज। इसके उदाहरण है एंजाइम की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है। इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली तरंगे जो होती है मनुष्य के लिए श्रव्य होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरीफेरल डिवाइस क्या है। पेरीफेरल डिवाइस क्या है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस हैं जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। ठीक है, पेरीफेरल जो डिवाइस होते हैं ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। पेरीफेरल उपकरण की बात करें तो पेरीफेरल उपकरण है इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण और भंडारण उपकरण। ये तीनों जो है पेरीफेरल उपकरण है। इनपुट उपकरण की बात करें तो इनके उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेज, जॉयस्टिक, स्कैनर, OMR, OCR, MICR। ठीक है, ये इनपुट उपकरण के उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इसके उदाहरण है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। भंडारण उपकरण की बात करें तो देखिए इसके उदाहरण है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव। ठीक है, भंडारण उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक लाभ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरीफेरल को साझा करना। पेरीफेरल्स को साझा करना जो है लैन का एक भाग है। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखना है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का तापमान केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान असामान्य रूप से गिर जाता है। शरीर का तापमान अचानक बढ़ने की स्थिति को हाइपरथर्मिया कहते हैं। डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल इमेज के संबंध में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका पूर्ण है डॉट्स पर इंच। डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा, इसका शाब्दिक अर्थ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। रीट जो है 5 प्रकार की होती है और ये अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जो है रीट जारी कर सकती है। कौन कौन से रीट जारी कर सकती है? जो 5 प्रकार के हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1999 में 37वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। वर्ष 1988 में नागरहोल को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। कर्नाटक में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, चौथा अंशी राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा जो है केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 प्रकार के पांच ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। 2011 के जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? 2011 के जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ एवं लिख सकता है उसे 2011 के जनगणना के अनुसार जो है साक्षर व्यक्ति माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर दूसरा जो विकल्प दिया गया है वैज्ञानिक समाजवाद, इसके जनक एम.एन. राय नहीं है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। कौन है? कार्ल मार्क्स। और बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। स्वराज दल इसके जनक हैं C.R. दास। भूदान आंदोलन के जनक है विनोबा भावे। वेद समाज घरालू नायडू। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में की गई थी। यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है ये भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बसादी कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भू क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? भू क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो सबसे बड़ा देश है रूस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? उद्गम मंडल ऊटी में स्थित है। उद्गम मंडलम ऊटी में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था?
तो ये कराया था लॉर्ड मेयो ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड मेयो की बात करें तो इन्होंने वर्ष 1872 में पहली बार सांख्यिकीय सर्वेक्षण यानी जनगणना करवाई थी। लॉर्ड मेयो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय हैं जिनकी हत्या कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज तथा 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी। भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए थे। तो किस संशोधन के अंतर्गत शामिल किए गए थे? तो 1976 में 42वें संशोधन के अंतर्गत शामिल किए गए थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में हुआ था। डी आंसर हो जाएगा। किस देश के लोग पत्थर खाते हैं? किस देश के लोग जो है पत्थर खाते हैं? भारत के लोग खाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था? राजकृष्ण ने गढ़ा था। राजकृष्ण आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नए माल अले भी कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नए माल अले भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिक्किम को। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिक्किम में लेप्चा जनजाति रहती है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति रहती है। मेघालय की जनजाति गारो खासी जयांतिया है। मणिपुर में मितई, नगा, सेमा, सिमटे, कबुई आदि जनजातियाँ रहती है। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निरुक्त। डी आंसर हो जाएगा। वेद 4 है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के 6 अंग है। वेदों के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये वेद के 6 अंग है। वेदों के 6 अंग है, याद रखना है आपको। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र के सुधार हेतु किया गया था? इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो ये नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए इसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है यूके से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली तथा संसदीय विशेषाधिकार यूके यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया आदि जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 5 राज्य जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है ये बांग्लादेश की सीमा पर भारतीय राज्य स्थित है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 29 है। इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार जो है
विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी डॉक्टर GC अनुपमा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर है? तो देखिए ये बराबर है 0 के बराबर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है? किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान में। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कपास के उत्पादन के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी है वो है काली लावा मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में, याद रखना है आपको, महाराष्ट्र राज्य में ये सबसे अधिक पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किरण बेदी जो है ये भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी हैं। बी आंसर हो जाएगा। 37 है, अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक है। डी आंसर हो जाएगा। किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं? किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दैनिक जागरण के पाठक जो है सर्वाधिक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या है? हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या है? तो महत्वपूर्ण सूचना है आर्कटिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्र तल, जमीनी बर्फ। ये 5 महत्वपूर्ण सूचना है। ठीक है, विश्व जलवायु परिवर्तन के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिग्मी जातियां करती है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? देखिए ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने इन 40+ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, अपना स्कोर जो है कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।